गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम देख रहे हैं ये क्लास 6 चैप्टर 1 यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स। चैप्टर का नाम है अ बोटल ऑफ ड्यू। इसके क्वेश्चंस आंसर्स हम देखेंगे। इससे पहले हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। इसकी हिंदी समरी हम देख चुके हैं। आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। ये यहाँ से लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर्स द क्वेश्चंस दैट फॉलो। He spent all his time to learn about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. जैसा कि हम चैप्टर को पढ़ते समय इन सारी पंक्तियों का अर्थ समझ चुके हैं, वह अपना सारा समय उस मैजिक पोशन को सीखने में व्यतीत करता था। उस औषधि को काढ़े को बनाने के लिए लोग अक्सर उसको चीट करते थे, धोखा देते थे, उसको प्रॉमिस करते थे कि वो सब कुछ उस मैजिक पोशन के बारे में उसको बताएंगे, लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं करते थे। इसके बावजूद भी रामनाथ ने गिव अप नहीं किया। उसने मैजिक पोशन को सर्च करने का जो उसका अभियान था उसको उसने ढीला नहीं दिया। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वह काफ़ी परेशान हो चुकी थी, तंग आ चुकी थी उसकी इन हरकतों से, और वह काफ़ी चिंतित भी रहती थी क्योंकि रामनाथ काफ़ी मात्रा में इस अपने जो विचार था उसका, इसके ऊपर वह काफ़ी मनी स्पेंड कर रहा था, खर्च कर रहा था। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, और वह इस बात को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त थी कि वह आने वाले समय में अगर यह सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहा तो वो लोग निर्धन हो जाएंगे। अब इस पैराग्राफ के आधार पर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। Complete the sentence with a suitable reason. Ramnath did not give up. Ramnath did not give up because he was very keen to learn about the magic potion. Read the column which shows what happened and write the correct outcome in the next column. What happened और इसका आउटकम क्या आता है? People promised to tell Ramnath about the magic potion, और इसका आउटकम है Ramnath spent a lot of money एंड टाइम। जब लोग उसको यह वायदा करते थे कि हम आपको उस मैजिक पोशन के बारे में सिखा देंगे, बता देंगे, तो इसका आउटकम्स ये निकल कर के आता कि रामनाथ ने अपना बहुत सारा पैसा और समय इस फालतू के विचार के ऊपर उसने व्यर्थ किया, बर्बाद किया। रामनाथ वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। अगर रामनाथ पैसा बर्बाद कर रहा था तो इसका आउटकम ये था कि उसकी जो वाइफ थी मधुमती, हिज वाइफ
मधुमती his wife Madhumati was worried that they would soon be without money कि वो शीघ्र ही निर्धन हो जाएंगे। उसकी वाइफ इस चीज को लेकर के काफी चिंतित थी। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। मधुमती इस बात को लेकर के काफ़ी संकटग्रस्त थी, समस्या में थी, जो भी उसका हस्बैंड कर रहा था। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। इसका राइट आंसर है फॉल्स। उसको उस फील्ड्स की साफ सफाई करते समय और उसमें मेहनत करते समय कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। तो यह रॉन्ग आंसर है। वह रामनाथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था उस खेत की खुदाई, जुताई, निराई गुड़ाई करते समय। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। यस, सेज ने रामनाथ को सही रास्ता दिखाया। यह एकदम सही कथन है। Carefully he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. यह जो पैराग्राफ है इसके अंदर उस समय की बात बताई गई है जब रामनाथ 5 लीटर जू को इकट्ठा कर लेता है और उसको बड़े ही सावधानी पूर्वक साधु के पास, ऋषि के पास में लेकर के पहुंचता है। और ऋषि मुस्कुराते हैं और बुदबुदाते हैं उस वाटर के ऊपर। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड, और उसके पश्चात उस पानी के ऊपर वो कुछ मंत्र वगैरह बोल देते हैं। फिर वो बोलते हैं ट्राई इट आउट, आप इसके ऊपर आजमाइए, कोशिश कीजिए। रामनाथ कॉपर के बर्तन के ऊपर, तांबे के बर्तन के ऊपर पानी की कुछ बूंदें डालता है और वेट करता है इसके सोने में बदलने का। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, और उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कुछ भी घटित नहीं होता है। वह तांबे का जो बर्तन है वह सोने में परिवर्तित नहीं होता है। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। द सेज स्माइल्ड, यस। रामनाथ gave the bottle to the sage. Ramnath dropped a few drops of water on a copper vessel. He said something in a low voice over the water. Ramnath waited to see if the magic worked. तो आप सभी ने इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से और अच्छे से मेरे साथ में पढ़ा है, तो आप इसका सही से जवाब दे सकते हैं। और इसका सही आंसर है ये BADCE। इस क्रम में वो ये सेंटेंसेस बनते हैं। रामनाथ सबसे पहले साधु के लिए बोतल देता है, उसके बाद में ये साधु मुस्कुराते हैं। फिर डी आता है, वो पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाते हैं। रामनाथ तांबे के बर्तन के ऊपर कुछ बूंदें छिड़कता है और रामनाथ उस मैजिक को देखता है जो कि घटित नहीं होता है। रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड। तो रामनाथ उस मैजिक को घटित होता हुआ देखता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ।
Fill in the blank with the correct word from the lines given above. Seeing that the plant had dried up, the gardener some water on it. इसका राइट आंसर आएगा sprinkled. SPRINKLED. Sprinkled some water on it. जब कुछ पौधे सूखने लग जाते हैं तो उनको देख करके जो गार्डनर है वो उनके ऊपर पानी का छिड़काव करता है. हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल. जब रामनाथ तांबे के बर्तन के ऊपर पानी की कुछ बूंदें वो डालता है मंत्रोच्चारित की हुई और कुछ भी जब घटित नहीं होता है तो रामनाथ को कैसा महसूस हुआ होगा. तो इसका हम आंसर इस प्रकार से देंगे. रामनाथ might have been annoyed with the siege and felt that he had wasted 6 precious years of his life. रामनाथ ने जब यह देखा तो उसने यही कहा कि उसने अपने जीवन के बहुमूल्य 6 साल उस साधु की इस बात के पीछे बर्बाद कर दिए और उसको बहुत ही बुरा महसूस हुआ, बहुत ही गंदा वाला फील हुआ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन. इसका सही जवाब है द सेज asked Ramnath to plant banana plants and water them regularly. इसको हम नीचे लिख देते हैं, बाद में रीच कर देंगे. with his own hands he asked Ramnath to bring 5 liters of dew gathered during the winter months
from banana leaves to make the magic potion. मैजिक पोशन, यह है इसका राइट आंसर है। ऋषि उसको बोलते हैं रामनाथ को कि रामनाथ को केले के पौधे अपने उस खेत में लगाने हैं और उनकी नियमित रूप से स्वयं अपने हाथों से वाटरिंग करनी है, पानी देना है उनमें, उनकी देखभाल करनी है। और उन्होंने रामनाथ को उस जादुई औषधि के बारे में बताया कि मैं केवल और केवल सर्दियों के दिनों में इकट्ठा की हुई ओस से ही वह औषधि बना सकता हूँ। तो आपको सर्दियों के दिनों में 5 लीटर ओस को एकत्रित करके एक बोतल में लेकर के आना है, तब मैं आपके लिए उस जादुई काढ़े को बना सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years? Ramnath planted rows and rows. इसका राइट आंसर आएगा Ramnath planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully His wife helped him to over the years. Ramnath planted more and more plants, and they had a big banana plantation after 6 years. इस तरीके से रामनाथ ने केले के वृक्षों की कतारें लगाईं और उसने देखभाल खुद से की, वह उनकी देखभाल खुद करता था और उसकी पत्नी भी इस कार्य में उसकी हेल्प करती थी। तो इस तरीके से 6 साल के अंदर उसके पास में एक बहुत बड़ा केले के बागान जैसा उद्यान बन गया। उसके पास में 6 साल में केले का बहुत बड़ा बागान बन गया। इन 6 सालों के दौरान रामनाथ ने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जितना कि वह उस फील्ड में लगा सकता था, क्योंकि उसे बहुत जल्दी
अपने मैजिक पोशन को बनाना था, तो इसलिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा बनाना ट्री लगाए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा छूट गया था, इसको हम देख लेते हैं। वाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ? रामनाथ से सेज ने सब कुछ स्वयं करने के लिए क्यों कहा था? द सेज wanted Ramnath to work hard and realize that wealth can be earned through hard work. It cannot be acquired through any magic potion. So he asked Ramnath to do everything himself. ऋषि रामनाथ को यह पाठ सिखाना चाहते थे कि जो वेल्थ है वह कड़ी मेहनत करके ही प्राप्त की जा सकती है। जो रामनाथ जो धन, जो सोना बनाना चाहता था मैजिक पोशन की हेल्प लेकर के, तो ऋषि उसको कड़ी मेहनत का पाठ सिखाना चाहते थे। वह चाहते थे कि रामनाथ के मन में से यह वहम, यह विचार निकल जाए कि कोई ऐसा मैजिक पोशन या मैजिक काढ़ा, जादुई औषधि हो सकती है जिसकी हेल्प लेकर के वह धनवान बन सकता है, तो वह गलत है। उसको केवल और केवल मेहनत करनी होगी और वह मेहनत के बल पर ही उस वेल्थ को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा सबक सिखाने के लिए ऋषि ने सब कुछ रामनाथ से स्वयं करने के लिए कहा। फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं, इस टेबल के अंदर क्या आएगा? अच्छा, शायद हमारा ये हाउ डिड द, ये 4th नंबर का क्वेश्चन रह गया, इसको भी एक बार हम कर लेते हैं। हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन? रामनाथ को ऋषि ने यह कैसे विश्वास दिलाया कि कोई जादुई औषधि नहीं होती है? द सेज made Ramnath believe that there is no magic potion by showing him
that his wealth was created by his wife's planting and selling bananas and not by a magic potion। रामनाथ को ऋषि ने यह विश्वास दिलाया कि उसकी संपत्ति उसके स्वयं उसकी पत्नी के द्वारा केले उगाने और उसको बेचने से बनी थी, ना कि किसी जादुई औषधि के द्वारा। तो यह सबक ऋषि ने रामनाथ को सिखा दिया कि वेल्थ क्रिएट करने का एक ही रास्ता है जो कि मेहनत करके बनता है, ना कि किसी काढ़े जादुई औषधि या किसी तंत्र मंत्र के द्वारा। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, केवल और केवल मेहनत ही एक विकल्प होता है। Fill in the before and after table about Ramnath. What he did before meeting the sage. ऋषि से मिलने से पहले वह क्या करता था। What did he did after meeting the sage. तो ऋषि से मिलने से पहले he spent all his time to learn more about the magic potion। ऋषि से मिलने के बाद में he started cleaning his large fields। He did not spend even one day looking after his land। और ऋषि से मिलने के बाद में he planted rows and rows of banana plants। ऋषि से मिलने के बाद में रामनाथ की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन आया, जिसकी वजह से उसने अपने खेतों की सफाई की और केले का एक बहुत ही शानदार बागान उसने लगाया। Let us learn, read the following words from the story. Promised, spending, cheated, luck, remember, huge, difficult, market। Use the words correctly to complete the paragraph given below. There are 2 extra words in the box that you do not need. There was a farmer who had a huge coconut plantation.
He worked hard and did not depend on luck. Every day was difficult, but he did not give up. One day, a man bought a bag of coconuts from him and promised to pay him the money the next day. Days passed and the man did not pay him anything. The farmer felt cheated. About 2 months later, he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I had forgotten. Now I remember. Buying coconuts from you." And he paid the money. इस तरीके से ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं. रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए. रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी. कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी. मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन बिलो. हमें कॉलम ए और कॉलम बी के जो शब्द हैं उनको पढ़ करके आपस में मैच करना है ताकि उनका मिलान हो सके. जिनकी ध्वनियाँ एक समान हैं, इन शब्दों की ध्वनियाँ समान हैं, परंतु वर्तनी और इनके जो अर्थ हैं, ऐसे शब्दों को समध्वनिक शब्द होमोफोन्स कहा जाता है. इसलिए हमें इनका मिलान कर देना है और इसका सही जवाब है आई. इस आई का मतलब होता है स्वयं के लिए मैं, और इसका मतलब होता है आई, इसका मतलब होता है आँख. मैं और ये अपनी आँख हो गई. एन ऑर्गन which is used to see things. योर मतलब तुम्हारा. यू आर शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर. योर इसके अंदर आ जाता है यू प्लस आर. यू आर. ड्यू और ड्यू हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर. ये ओस की जो बूंद थी उसके लिए ये वाला वो बूंद है और ये ड्यू, ये बकाया के लिए ड्यू. इसके कारण वो हम लगा देते हैं विद ड्यू रेस्पेक्ट, तो ये वो वाला ड्यू है. तो हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर. सन और ये सन, ये वाला सन अपना बेटा, ये सूर्य, सन सूर्य. द स्टार round which the earth moves. The star round which the earth
moves. One or one, तो ये वाला जो वन है, won, ये पास्ट टेंस ऑफ विन, जीतना, और ये जीता इसका, और ये वन मतलब एक, सिंगल. सी माने देखना, और ये वाला सी ये समुद्र. एट और एट, ये एट आठ है, और ये एट मतलब खाया, ईट की सेकंड फॉर्म, ईट, एट, ईटन. नंबर that is one more than seven, more than seven. इस वाले सी का जो मतलब है समुद्र, अ पर्टिकुलर लार्ज एरिया of salt water. ये सी हो गया अपना. The words given in each row of the table above have the same sounds but different spellings and meanings. Such words are called homophones. इसके बारे में मैं इन वर्ड्स का मीनिंग करने से पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये जो ऊपर की जो तालिका है, ये जो टेबल है, इसमें जो शब्द दिए गए हैं प्रत्येक पंक्ति में, उन सभी की ध्वनियाँ समान हैं, परंतु वर्तनी और अर्थ अलग अलग हैं. ऐसे शब्दों को हम समध्वनिक शब्द या होमोफोन्स कहते हैं. द वर्ड्स गिवन इन द ईच रो ऑफ द टेबल अबव हैव द सेम साउंड्स. सेम साउंड्स मतलब इनकी ध्वनियाँ समान हैं, परंतु उनकी डिफरेंट स्पेलिंग, वर्तनी अलग है, वर्तनी और मीनिंग, अर्थ अलग हैं. सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स. समध्वनिक शब्द ये कहलाते हैं. Choose 4 pairs of homophones from the table above, and for each pair write a sentence that uses both homophones in the same sentence. Check your answers by sharing them with your teacher and classmates. An example has been given below. I ate 8 bananas for breakfast today. तो इसी प्रकार से मैंने ब्रेकफास्ट में 8 केले आज खाए. Match the phrases in column A with the phrases in column B. Use the connecting words given in the middle column to make meaningful sentences. ऊपर वाले जो हैं इसके तरीके से हमें सेंटेंस बनाने हैं, वो आप बना सकते हैं. तरीका बता दिया है आपको. चाहो तो मैं भी आपके लिए कुछ सेंटेंस बना सकता हूँ. चलो बना ही देते हैं. I can see my picture in your eye.
One day, my son will shine like the sun. Your वाला, your father thinks you are going to shine in your एग्जाम्स. सी वाला यहाँ जगह नहीं रही है, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसी में उसको हम बना देंगे. I went to see the sea with my father. ठीक है, इसको हम मैच करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए with the phrase in column B. Use the connecting words given in the middle column to make meaningful sentences. The children submitted their work because the bell rang. He did not want to try before there was a traffic jam. The children ran towards the gate as soon as the deadline. Nitin was late to school today. Why? Edge of his fear of heights. तो हमें इसमें करना क्या है कि कॉलम ए के जो वाक्यांश हैं उनको कॉलम बी के वाक्यांश से मिलान करना है, और अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए जो बीच का जो कॉलम दिया गया है उसको संयोजक शब्द की तरह उपयोग में लेना है. तो यहाँ हम करेंगे द चिल्ड्रन सबमिटेड their work before the deadline. इसको जोड़ते हुए before the deadline. He did not want to try rock climbing because of his fear of heights. इसका जवाब ये हो गया. The children ran towards the gate as soon as the bell rang. Nitin was late to school today as there was a traffic jam. ये एक ही बचा था. Now write the new sentences in your notebook. आप इससे जो सेंटेंस अब बन जाते हैं इनको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. Here are two sentences with letter B. Read them slowly the first time. As you read them a few more times, read them faster each time. यहाँ पर बी अक्षर वाले आपको 2 वाक्य दिए हुए हैं, उन्हें पहली बार में आप धीरे धीरे पढ़ें. जब आप उन्हें कुछ और बार पढ़ेंगे तो प्रत्येक बार उन्हें थोड़ी अधिक तेजी से पढ़ें. बंटी भैया bought a big bunch of bananas. A big bunch of banana was bought by बंटी भैया. बंटी भैया bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by बंटी भैया. Now try to create a tongue twister on your own
and share it with your peers. इसी प्रकार से आप अपनी तरफ से एक टंग ट्विस्टर जटिल उच्चारण वाला जो वाक्य जो कथन है उसको बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए और इसे आप अपने सभी सहपाठियों के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में आपको ये शेयर करना चाहिए।